चौथी किस्त के आगाज में हम देखते हैं फरहाद बाप से कहता है कि 6 बज गए मगर अब तक इदमुहे का कोई जवाब नहीं आया। हमें नायाब को मार देना चाहिए वरना आदम हम पर हमला कर देंगे। दिल आवेज कहता है मुझे लगता था कि मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो दुनियापुर को मेरी हथेली पर लाके रख देगा, मगर तुमने मुझे मायूस किया है। अगर तुम्हें किसी की जान लेकर खुशी मिलती है तो जाओ मार दो नायाब को। फरहाद कहता है कि अगर दुनियापुर के फैसले बहुत पहले मेरे हाथ में दिए गए होते तो आज नतीजा कुछ और होता है। इतनी देर में वहां नौरोज का फोन आता है। वो नवाब दिल आवेज से कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, अपने बेटे को कहो कि मेरे आदमियों से दुनियापुर का कब्जा ले लें। नवाब दिल आवेज शादी की शर्त के बारे में पूछता है। नौरोज कहता है तुम निकाह की तैयारी करो। नवाब अपने बेटे फरहाद से कहता है मैंने नवाबों से सिर्फ दुनियापुर ही नहीं छीन लिया बल्कि उनकी इज्जत भी ले ली है, और शुक्र करो मैंने दुनियापुर का कंट्रोल तुम्हें पहले नहीं दे दिया था। नवाब फरहाद से कहता है कि जाओ दुनियापुर का कंट्रोल ले लो, अब दुनियापुर हमारे कब्जे में है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अना अपने वीजे को जला रही होती है। वहां पर उसकी सौतेली माँ इसे बताती है कि तुम्हारी नई माँ आने वाली है। अना इससे बहुत गुस्से से कहती है मेरी माँ पहले मर चुकी है। नवाब की बीवी इससे कहती है कि नवाब दिल आवेज दुनियापुर और नई दुल्हन दोनों जीत चुका है, तुम्हारा भाई दुनियापुर का कंट्रोल लेने गया है, रात को तुम्हें निकाह में शामिल होना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नौरोज आदम को बताया जाता है कि सारा दुनियापुर नवाबों को दे दिया गया है, सारी चौकियां छोड़ दी गई है और अपने हथियार भी जमा करा दिए हैं नवाबों को। नौरोज कहता है कि शमशीर को बुलाओ तो मुलाजिम इसे बताता है कि शमशीर नहीं आलिफ। नौरोज इसे कहता है नवाबों के पास जाने की तैयारी करो। तब वहां शाहमीर अपने बाप नौरोज से हाथ जोड़कर इल्तिजा करता है कि निम्रा के साथ इतनी ज्यादती न करें, वो अभी बच्ची है, इससे गलती हो गई है, इसको मुआफ कर दी। आपको दुनियापुर चाहिए तो मैं आपको लाकर दूंगा सारा दुनियापुर, और मैं नायाब भाई को भी ले आएगा। मगर नौरोज आदम कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम बस दुनियापुर से भागने के मंसूबे बनाओ जो तुम्हें आता है, और निम्रा मेरे लिए मर चुकी है, बस नवाबों को देखकर इसको दफना रहा हूं। अगले सीन में हम देखते हैं शाहमीर अपनी बहन निम्रा से मिलने जाता है। शामीर निम्रा को दिलासा देता है कि वो सब ठीक कर देगा, लेकिन निम्रा ज़हनी तौर पर पागल हो चुकी होती है। इसको लग रहा होता है कि इसकी शादी फुरकान से हो रही है। वो शामीर से कहती है कि आपको खुश होना चाहिए, मेरी शादी हो रही है फुरकान से। अलिफ फुरकान कैसा लग रहा है, वो ऐसी बहकी बहकी बातें करती है। शाहमीर इससे मुआफ़ी मांगता है कि वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो मजबूर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि SHO मीर हसन अपने सारे अमले को डांती हुए कहता है कि शर्म करो, अगर ये गुंडे मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं तो अवाम के साथ किया करते होंगे, तुम्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बमला इससे जान छुड़ाने के लिए कहता है कि यहाँ बहुत अमन है, सारे मामलात बाहर ही हल हो जाते हैं और हमारे पास कोई कंप्लेन ही नहीं आती। अमले के लोग इसे कहते हैं अगर हमें आपके आने की इत्तला पहले से मिल जाती तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। SHO मीर हसन कहता है यहाँ जैसे पहले होता था अब नहीं होगा। तभी वहां एक सिपाही के पास फोन आता है। इसे पता लगता है कि दुनियापुर का कंट्रोल अब नवाबों के हाथ में आ गया है और नवाब ने उनको अपनी हवेली पे बुलाया है, और सारा अमला मीर हसन की बातें उन सुनी करके वहां से जाने लगता है। इकबाल सिपाही SHO अमीर हसन से कहता है यहाँ सब लोग बच्चे वाले हैं, अपने तो यहाँ कुछ अरसे तक रहना है, हम लोगों ने यहाँ सारी जिंदगी रहना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नौरोज खानदान नवाब की हवेली पर पहुंच जाता है। वहां फरहाद कहता है किस्मत की बात है, कल तक दुनियापुर तुम्हारे पास था, अब हमारा कंट्रोल है। नौरोज कहता है आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारी बारी होगी। दिल आवेज औरंगजेब को देखकर कहता है इस घर में कई नौकर अल्फी, मगर तुमसे अच्छे जूते पालिश कोई नहीं कर सकता। नौरोज कहता है कि मेरे बेटे को रहा करो ताका वो जाए। नवाब इसे अपने साथ बैठने को कहता है, वो मना करता है, लेकिन वो धमकाता है कि अभी भी मैं तुम्हारे बेटे को मार सकता हूं, तुम्हें मेरी मानी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि औरंगजेब की बेटी शाहमीर से अफसोस करती है कि अगर नायाब भाई नवाबों पर हमला न करते तो आज ये हालात न होते, और निम्रा का क्या कसूर था इसमें। सबसे ज्यादा अफसोस तो निम्रा पर होता है। शामीर कहता है इसका कसूर ये था कि वो इदमुहे के घर में पैदा हुई है। नौरोज आदम जो खुद एक नौकर का बेटा था, जो खुद नवाबों का नौकर था, और जब उसकी बेटी को एक नौकर के बेटे से मोहब्बत हो गई तो इसको जान से मार दिया। वो कहती है कि साहिब को मजबूरना ये फैसला करना पड़ा। शामीर कहता है अगर मुझ में जरा भी हिम्मत होती तो मैं ऐसा ना होने देता। वो कहती है तुम तो यहां से जाना चाहते थे। शामीर कहता है मैं अब नहीं जाऊंगा और अपनी बहन को वापस लेके वो आएगा और ये सब मामलात ठीक करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि निकाह हो चुका होता है, मगर नवाब फिर भी नायाब को अज़ब नहीं करता। वो नौरोज से कहता है तुम्हारा बेटा सुबह तक घर पहुंच जाएगा, और अगर तुम्हारा बेटा घर ना आलिफ तो फिर चाहे जो करना हो कर लेना, और अक्लमंदी भी इसी में है कि तुम मेरी बात मानो। तुम्हारी हैसियत मेरे सामने एक नौकर से ज्यादा नहीं है।
اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں فرحاد اپنے باپ سے اس کے تیز دماغ کی تعریف کرتا ہے۔ نواب دل آویز اپنے بیٹے فرحاد کو کہتا ہے 1 گھنٹے تک نایاب کو رہا کر دینا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اورنگزیب نوروز سے کہتا ہے نواب نے ہمیں بہت بری طرح ہرایا ہے، اسے دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے کہ اس نے ہماری ماں کے کیا سلوک کیا تھا۔ نواب نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، اب ہماری کون عزت کرے گا؟ نوروز کہتا ہے کہ اگر اس نے نایاب کو نہ چھوڑا تو ہم صبح حملہ کر کے نایاب کو آزاد کرا لیں گے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں فرحاد نایاب کو رہا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نواب صاحب نے تمہیں اس لیے زندہ چھوڑا کہ تم ساری زندگی ذلت کا سامنا کرتے رہو، یہی تمہاری نمک حرامی کی سزا ہے۔ اور پھر فرحاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ نایاب کو گاڑی میں بٹھا کر اس کو چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں شامیر سے اورنگزیب کی بیٹی کہتی ہے کہ صاحب نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، تم فکر مند نہ ہو، اور نایاب بھائی بھی آ جائیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شامیر کہتا ہے کہ صاحب نے نمرا کو اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں فرحاد نایاب کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، تبھی شمشیر راکٹ لانچر سے ان کی گاڑی حملہ کر دیتا ہے۔ نایاب اور فرحاد گاڑی میں بیٹھے سبھی لوگوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں۔